हेलो स्टूडेंट, गुरुकुल भी टाइम में आपका स्वागत है। और पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे ऑर्थोग्राफी। पहले वाले क्लास में ऑर्थोग्राफी पढ़े थे और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। अभी हम लोग दूसरे पार्ट में चलेंगे। दूसरे पार्ट में इसका आपका था आपका दूसरा है इटिमोलॉजी, इसको शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार कहते हैं, इसमें हम लोग चलेंगे आगे। इसमें स्टडी ऑफ वर्ड्स, स्टडी ऑफ वर्ड्स यानी इसमें हम लोग शब्दों का अध्ययन करते हैं। शब्दों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम लोग शब्द में। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, देखिए यहां ही सॉरी सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये उदाहरण देखिए, ध्यान दीजिए यहां। अब देखिए, बात करते हैं कि वह एक सुंदर लड़की, एक सुंदर, बहुत सुंदर, वह एक बहुत सुंदर लड़की। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ। देखिए, एक आपका ये हुआ लड़की। लड़की ये जो है, आपको पता होगा कि ये क्या है, आपका नाउन है। क्या है? नाउन है। अभी हम लोग बात करेंगे, लड़की है लेकिन कैसी? सुंदर। तो ये देखिए, जब किसी नाउन की जो विशेषता दर्शाता है, ये आपका दूसरा वर्ड हुआ। और दूसरा वर्ड में आपका नाउन, नाउन की जो विशेषता दर्शाता है उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। सुंदर है लेकिन कैसी? बहुत। बहुत का मतलब क्या कि ये आपका एडजेक्टिव की विशेषता जो दर्शाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एडीवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीवर्ब। अब देखिए, बात करते हैं यहां। देखिए, ये आपका क्या हो गया? एडीवर्ब हो गया। ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, ये आपका नाउन हो गया। अब देखिए, इसमें आपका 3 वर्ड्स नजर आ गए। एक यहां देखिए, एक यहां और एक यहां। अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल हो गया। फिर देखिए, आपका ये जो हुआ, जो आपका ये आपका वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। यहां सी है, ये आपका प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। अब देखिए, बात करते हैं यहां कि देखिए, हर पार्ट में देखिए आपको दिख रहा है। फर्स्ट में ये देखिए आपका प्रोनाउन हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका आर्टिकल हो गया, ये आपका एडीवर्ब हुआ, और ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका नाउन है। अब बात करते हैं, देखिए एक सेंटेंस में आपको बहुत सारे वर्ड्स नजर आ गए। एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स नजर आ गए, और यही वर्ड जो आपका है, ये आपका पढ़ना है कहां? स्टडी ऑफ वर्ड्स यानी इटिमोलॉजी में। यहां तक क्लियर होगा आप लोग को। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे इटिमोलॉजी आपका कंप्लीट हुआ, यहां डेफिनेशन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें कि जिसमें आपको शब्दों का अध्ययन करते हैं वो आपका इटिमोलॉजी कहलाता है। जिसमें आपको अभी बात करते हैं हम लोग आगे की शब्द विचार में हम लोग को क्या पढ़ना है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। अभी बताते हैं कि स्टडी ऑफ वर्ड्स यानी जो स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है वो आपका क्या कहलाता है? इटिमोलॉजी कहलाता है। इटिमोलॉजी को 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, या इसका दूसरा नाम वर्ड क्लासेस, वर्ड क्लासेस, यानी दूसरा नाम का पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड क्लास। इसे हम लोग हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद कहते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भाग है वो आपका इटिमोलॉजी का पार्ट है। इसका पार्ट है इटिमोलॉजी का। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बात करते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब देखिए, इस पे बात करते हैं।
वर्ड्स आर divided into 8 parts. 8 parts according to their work. According to their work. It is called parts of speech. यानी बात करते भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, इट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी इनके कार्य के अनुसार इन्हें 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। अब देखिए इसके पार्ट्स पे भी, इसके भी पार्ट्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है, यानी 5 पार्ट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो आपको क्वेश्चन मतलब कि हर सेंटेंस के हर पार्ट को आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आर फॉलोइंग। अब देखिए सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में आ गया नाउन। सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में आपका नाउन आ गया, इसको हिंदी में हम लोग संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा नंबर में आपका आ गया प्रोनाउन। दूसरा नंबर में प्रोनाउन से सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तीसरे नंबर में आपका आ गया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यानी फर्स्ट नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव हो गया। अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट नंबर में, तीसरा 4 में। देखिए आपका आ गया वर्ब, क्रिया बोलते हैं। वर्ब का मतलब क्रिया। आपका नेक्स्ट नंबर 5 एडी वर्ब। एडी वर्ब जिसे हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। आपका 6 आ गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसे हम लोग संबंध बोधक अव्यय कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय, बोधक अव्यय। 7 नंबर में आपका कंजक्शन हो गया, एनसीटी कंजंक्शन हो गया, जिसे हम लोग संबोधन अव्यय, संबोधक अव्यय यह कहते हैं, संबोधन अव्यय। और एक आपका 8 आ गया इंटरजेक्शन, या समुच्चय आदि बोधक अव्यय भी इसको बोलते हैं। अभी आ गया आपका इंटरजेक्शन, इसका मतलब होता है आपका विषम आदि बोधक, विषम आदि बोधक अव्यय, विषम आदि बोधक अव्यय। अब देखिए अभी हम 8 पार्ट पे बात की, सबसे फर्स्ट वाले पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ सबसे पहले बता दूं आपको, सबसे फर्स्ट में आपका नाउन है। अब देखिए नाउन का काम क्या होता है। नाउन है जो, देखो आप देखिए, आपको बता दूं नाउन का मतलब होता है संज्ञा। और संज्ञा आपको बचपन से पता है कि देखिए जो भी दुनिया में हमको दिख रहा है, विजिबल एंड और इनविजिबल 2 होते हैं। यानी विजिबल में भी आपको जो भी दुनिया का नाम, दुनिया में कोई भी वस्तु आपको दिख रहा है, वो आपका क्या है? नाउन है। अभी हम लोग बात करते प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन उसको बोलते हैं जो नाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है, यानी नाउन की विशेषता को जो दर्शाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए इसका काम क्या था, ये सिर्फ क्या दिखाया आपको, कोई भी चीज को हम लोग नाउन बोलते हैं। दूसरा में इसका क्या था कि इसकी विशेषता जो दर्शाता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव उसको बोलते हैं विशेषण। विशेषण यानी नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्या करता है? विशेषता दर्शाने का काम करता है, वो आपका क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग आते हैं वर्ब है, जो आपको काम को शो करता है, यानी कार्य को शो करता है, वो आपका क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। एडवर्ब जो आपका होता है एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता दर्शाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन आपको पता ही है, संबंध, एक वर्ड और दूसरे वर्ड मतलब ये जोड़ने का काम करता है, यानी संबंध जोड़ने का काम करता है, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं।
कंजंक्शन में क्या होता है कि ये सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, ये सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, और ये आपका फीलिंग्स दर्शाता है। यानी 8 जो आपको दिखा वो 8 का काम क्या है, अलग अलग है, 8 का काम अलग है। अब हम लोग आगे चलते हैं नाउन पे। अब देखिए हम लोग नाउन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नाउन, ये आपका होता है संज्ञा। क्या होता है, अभी हम लोग नाउन पे चर्चा। नाउन देखिएगा, नाउन क्या होता है, यहां देखिए, अ नाउन इज द noun is the name of person, name of person, place, animal और थिंग। ये आपका क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, ये आपका नाउन कहलाता है। अब देखिए बात करते हैं और थिंग। यहां देखिए, आपको पता होगा कि नाउन जो क्या करता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को बोध करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं नाउन के बारे में। नाउन या तो दुनिया में बोल सकते हैं नेमिंग बर्ड, बोलते हैं ना, नाउन इज नेमिंग बर्ड, यानी दुनिया में जिसका नाम है वो क्या है, आपका नाउन है। अभी हम लोग बात करते हैं नाउन के पार्ट्स के बारे में। जैसे पहले नाउन का उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में देखिए आप, जैसे राम, बॉय, माउंटेन, पेन। आपको दुनिया में जो भी वस्तु दिख रहा है वो सब क्या है, नाउन है। अब देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसे 5 पार्ट्स, मतलब इसे 5 भागों में बांटा गया। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। अब देखिए सबसे फर्स्ट वाले में हम लोग बात करेंगे, आपका आता है प्रोपर नाउन। क्या आता है, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन आपका है, यहां देखिए। दूसरा देखिए आपका कॉमन नाउन आ गया, कॉमन नाउन है। तीसरे में आपका कॉलेक्टिव नाउन, तीसरे में आपका क्या है, कॉलेक्टिव नाउन। अब हिंदी में इसको हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए दूसरे में आपका आता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब आगे नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कॉलेक्टिव। कॉलेक्टिव में आपका होता है समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। अब हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं आगे। आपका 4 में आ गया मटेरियल नाउन, मटेरियल। अब इसे हम लोग बोलते हैं द्रववाचक। क्या बोलते हैं, द्रववाचक संज्ञा। आपका 5 आ गया आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन तो बोलते हैं हम लोग भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग एक एक करके पढ़ लेते, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। अब देखिए प्रॉपर नाउन में आपका क्या आता है, इसमें आपको पार्टिकुलर दिखेगा। क्या दिखेगा, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, खास होता है। और इसमें आपका कास्ट एंड क्लास दिखेगा, कास्ट एंड, यानी जिसे हम लोग जाति या वर्ग कहते हैं। यानी पार्टिकुलर का मतलब खास दिखना चाहिए, और कास्ट एंड क्लास का मतलब होता है पूरी जाति या पूरे वर्ग का बोध हो। जैसे उदाहरण के लिए बात कर लूं तो देखिए उदाहरण में आपका बात करते हैं, एक साधारण सा उदाहरण देखिएगा यहाँ पे, यहां देखिएगा। जैसे प्रॉपर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बोल दें राम, तो राम, और एक बोल दिए बॉय, तो देखिए बॉय क्या हुआ कि पूरा लड़के के बारे में बोध हो गया।
पूरा लड़का का बोध हो गया, यानी लड़का, लड़का का मतलब क्या, पूरा, यानी पूरे लड़के जाति का बोध हो रहा है, यानी पूरा लड़का का बोध हो रहा है। लेकिन अगर मैं सिर्फ राम का बात करूं तो राम क्या हो गया आपका, उसमें से एक विद्यार्थी हो गया या कोई एक बच्चा हो गया जिसका नाम क्या है, राम। जैसे अभी मैं माउंटेन का नाम ले लूं, क्या ले लूं, माउंटेन, तो माउंटेन आपका क्या हुआ, पहाड़। अब देखिए बात करते हैं माउंटेन, तो माउंटेन क्या कि दुनिया में कोई भी माउंटेन, यानी कोई भी माउंटेन का चर्चा चल रहा है। लेकिन यही हम ले लें क्या, हिमालय, क्या ले लें, हिमालय। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, आपका एक प्रॉपर हो गया, यानी कहने का मतलब कि हिमालय का छोड़कर कोई भी दूसरा। फिर अगर आपका मैं ले लूं गंगा रिवर, क्या, गंगा रिवर, तो ये देखिए आपका क्या होगा कि नदी की चर्चा नहीं हो रही है। अगर मैं रिवर की बात करूं तो रिवर का मतलब क्या हो गया, ये आपका मतलब कि पूरे दुनिया में जितना भी नदी है सबके बारे में चर्चा किया जा रहा है। लेकिन वही मैं गंगा की बात करूं तो गंगा क्या आपका प्रॉपर नाउन हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिसका प्रॉपर तरीके, जैसे मतलब कि किसी को स्पेशली बोला जाए वो आपका क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। और इसमें पूरे जाति का बोध दर्शाता है वो आपका क्या होगा, कॉमन नाउन। अब हम लोग बात करते हैं पीछे, कलेक्टिव पे आते हैं। अब देखिए प्रॉपर में आपका क्या हुआ कि पूरे पूरे का नहीं, सिर्फ क्या पार्टिकुलर यानी किसी खास का बोध होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर में आपका कॉमन में आ गया, तो कॉमन में क्या होता है, कास्ट एंड क्लास, यानी पूरी जाति और पूरे वर्ग का बोध हो। नेक्स्ट नंबर कलेक्टिव, देखिए कलेक्टिव में आपका बात करते हैं तो इसमें कलेक्शन शो करता है, क्या शो करता है, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है समूह, कलेक्शन का मतलब होता है समूह। एक मिनट, इसमें आपका कलेक्शन शो करेगा, क्या शो करेगा, कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब होता है समूह। अब जैसे देखिए बात करते हैं फेयर, मेला, तो मेला में देखिए समूह है। अब देखिए बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, वो भी क्या है आपका समूह है। देखते हो एक रिंग में 2 4 5 चाबियां होते हैं। तो देखिए फेयर, मेला, मेला में पुरुष लोग भी महिला लोग भी हैं और साथ साथ बच्चे भी रहते हैं। जैसे सेना, आर्मी, आर्मी भी क्या आपका हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। तो जैसे देखिए आपका जो भी आता है समूह वाले चीज, समूह में आपको रहेगा वो आपका क्या कहलाएगा, समूह वाचक रहेगा, यानी ज्यादा संख्या में होना चाहिए। जैसे क्लास होता है तो क्लास में देखिएगा एक लड़की का समूह होता है और एक लड़का का समूह होता है, 2 समूह होते हैं। तो पूरे स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं तो वो भी क्या है, एक समूह ही है। तो देखिए यही होता है, यानी जहां ज्यादा संख्या में एक जगह पे होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अभी हम लोग 4 पे आ रहे हैं। 4 देखिए मटेरियल है। मटेरियल में आपका क्या होता है, मटेरियल सबस्टांस। कौन सा सबस्टांस, मटेरियल सबस्टांस का जो बोध करता है वो आपका क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। अब देखिए बात करते हैं मटेरियल सबस्टांस पे। मटेरियल सबस्टांस का मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग मापते या तौलते हैं। जैसे हो गया आपका वाटर, मिल्क, ये आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। फिर आपका कर्ड भी हो सकता है, वाइल भी हो सकता है, ये आपका क्या हुआ, एक्सेट्रा, ये आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन का हो गया। अब देखिए अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट में आपका होता है, इसमें सिर्फ हम लोग फील करते हैं, क्या करते हैं, फील करते हैं। महसूस करने वाली चीज जो होती है वो आपका क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट। जैसे देखिएगा अभी हम लोग मान लेते काइंडनेस, काइंडनेस। फिर आपका हो गया ब्यूटी। अभी देखो ब्यूटी की बात करते हैं, जैसे देखिए काइंडनेस, क्या दयालु, तो दयालु है लेकिन कितना है पता चल रहा है नहीं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं हाँ वो दयालु है, बट ये पता नहीं वो कितना दयालु है। तो सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं, ना ही इसे देखा जा सकता है और ना ही इसे छुआ सकता है। तो होता है ना कि इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, महसूस करना है, देखना और ना ही इसको देखना है और ना ही इसको छूना है। बस हम लोग ओनली सिर्फ क्या करते हैं, फील करते हैं बस। तो देखिए ये जैसे अब देखो कोई व्यक्ति सुंदर है, यानी कोई लड़की सुंदर है, तो क्या आप उसको महसूस करते हो वो सुंदर है, बट कितना सुंदर ये किसी को पता नहीं होता। तो हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे बचपना, चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हो गया। तो ऑनेस्टी, ये सब क्या है, आप सिर्फ महसूस करते हैं कि कौन कौन सा व्यक्ति ईमानदार है, लेकिन कितना ईमानदार है ये पता नहीं। तो देखिए एक्सेट्रा हो सकता है। तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में नाउन आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, यानी प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो प्रॉपर नाउन में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आपको पांच समझ में आ गया होगा, लेकिन 5 समझ में देखिए ये आ गया होगा, ये आपके ओल्ड इंग्लिश के अनुसार था। किसके अनुसार था, ओल्ड इंग्लिश के अनुसार था। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार आपको नाउन को 3 भागों में पढ़ना है। कितने भाग में पढ़ना है, 3 भाग में पढ़ना। 3 भाग में कैसे पढ़ना है उस पर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग एक एक कर प्रॉपर नाउन
फिर कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके डेफिनेशन के बारे में और उसके डीप मतलब कि उसमें जो आपका एरर वगैरह है वो भी आपको साथ में लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, अभी पहले देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू अब यहां देखिए अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश, अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए आपको पता होगा फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है क्या, प्रॉपर नाउन। क्या पढ़ना है अभी बताएं क्या है, प्रॉपर नाउन। दूसरा देखिए आपका सेकंड नंबर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। थर्ड में देखिए आपका कलेक्टिव नाउन, क्या कलेक्टिव नाउन। फोर्थ में आपका आता है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। फाइव आपका आता है अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये आपको अभी बताएं कुछ देर पहले। अभी हम लोग बात करते हैं मॉडर्न। मॉडर्न में आपका फर्स्ट में मिनट गया, 1 मिनट बात करते हैं हम लोग। ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी देखिए मॉडर्न पे बात करते हैं। तो मॉडर्न में आपका सबसे पहला आपका आता है प्रॉपर नाउन। क्या आता है, प्रॉपर नाउन। दूसरे नंबर पे आपका आता है काउंटेबल। क्या होता है, काउंटेबल नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में गणनीय संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। अब देखिए नेक्स्ट आपका आ गया थर्ड नंबर में अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से हम लोग बोलते हैं अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। अब हम लोग बात करते हैं इस, देखिए प्रॉपर को प्रॉपर में ही छोड़ दिया गया। देखिए ध्यान दीजिए, प्रॉपर को प्रॉपर में छोड़ दिया गया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। अब देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल पे पहले बात करते हैं। ये होता है which can be counted, which can be counted। A noun which can be counted is called countable noun। यानी जिसे काउंट किया जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गणनीय संज्ञा कहते हैं। अगणनीय संज्ञा में आता है a noun which can't be counted। which can't be counted is called uncountable noun। अब देखिए बात करते हैं, ये आपका क्या होता है कि जिसे हम लोग गिन सकते हैं वो आपका काउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते। अब देखिए बात करते हैं काउंटेबल। अब काउंटेबल को किसके द्वारा बनाया गया, देखिए यही 5 से आपको बनाया गया है, ये दो, ये 5 से क्या बनाया गया, 2 बनाया गया। जैसे देखिए इसमें अभी बताए थे कि जिसमें आपका कास्ट एंड क्लास का जो बोध होता है वो आपका क्या कहलाता है, कॉमन। क्या कहलाता है, कॉमन, कॉमन नाउन कहलाता है। अब देखिए बात करते हैं कॉलेक्टिव। कॉलेक्टिव में बताए थे कि कलेक्शन को जो शो करता है, अ नाउन
कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, जिसे हम लोग कलेक्शन शो करते हैं। मटेरियल में मटेरियल सबस्टांस शो करता है। एब्स्ट्रैक्ट में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं। तो देखिए ये आपका कास्ट एंड क्लास, जाति या वर्ग को हम लोग आसानी से काउंट कर सकते हैं। जैसे क्लास में दो वर्ग स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स तो दोनों वर्ग शामिल हो गया, लेकिन उसमें बोलते हैं कि कितना, उसमें भी अगर माने तो आपका दो दो आपका क्या होगा, समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो समूह हो जाएगा। जैसे देखिए कलेक्शन, एक मिनट सॉरी, यहाँ देखिए कॉमन नाउन में पहले देखिए, कॉमन नाउन में क्या होगा कि आपका पूरे जाति का बोध हो गया। तो जैसे क्लास हो गया, तो क्लास में आपका दो लड़की और लड़का दोनों होता है, तो उसमें जो आपका होगा वो आपका क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब देखिए लेकिन कलेक्शन की बात करेंगे तो इसमें भी समूह, समूह को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं या कॉमन को भी काउंट कर सकते हैं, जातीय वर्ग को भी आसानी से काउंट कर सकते हैं। तो देखिए कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर वाले पे बात नहीं करना है, कलेक्शन के बारे में। जैसे देखिए लड़की, मान लेते क्लास में लड़का और लड़की का पार्ट है, तो देखिए उसमें बात क्या होता है कि एक लड़की का समूह हो गया और एक लड़का का समूह हो गया, उसके अंदर की संख्या के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग ये देख रहे हैं कि क्लास में मतलब दो समूह है, एक लड़का का और दूसरा लड़की का। तो देखिए यहाँ जो ये दोनों काउंट किया जा सकता है, इसीलिए ये दोनों को कहाँ रखा गया, काउंटेबल में रखा गया। अब देखिए मटेरियल, मटेरियल जो होता है जिसमें हम लोग काउंट नहीं करते हैं, मटेरियल में काउंट नहीं करते। जैसे आप जैसे कहीं दूध खरीदने गए तो आप बोलिए क्या कि एक दूध दे दो, ऐसा तो नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, इस पे मटेरियल में हम लोग जाते हैं, हाँ एक पॉकेट बोल सकते हैं, एक पॉकेट हमको दे दो, एक पॉकेट दे, तो मुझे एक पॉकेट का जरूरत है, तो वो आपका एक पॉकेट चलेगा, लेकिन आप तो एक दूध तो नहीं ना मांग सकते हैं। तो देखिए मटेरियल नाउन जो होता है, जो पॉकेट के माध्यम से हम लोग काउंट कर सकते हैं, बट ऐसे काउंट नहीं किया जाता है। तो देखिए ये, या तो फिर पानी लेने जाओ तो बोले क्या एक पानी दे दो, पानी लाना मम्मी या किसी भी पेरेंट मतलब फैमिली को बोले कि पानी दो, तो क्या बोले एक पानी दो, नहीं ना। तो देखिए ये आपका क्या हो गया, मटेरियल में नहीं, सॉरी अनकाउंटेबल में आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट में भी आपका क्या आता है, अनकाउंटेबल। जैसे मम्मी प्यार करती है, कितना प्यार करती है पता है आप लोग को, कुछ पता नहीं है। तो देखिए ये जो होता है, या तो कोई भी व्यक्ति ईमानदार है, कितना ईमानदार है पता है, नहीं पता है। सुंदर है, कितना सुंदर है, कुछ पता नहीं है। तो देखिए ये आपका क्या हुआ, अनकाउंटेबल। यानी अनकाउंटेबल में आपका कहाँ आ गया, अनकाउंटेबल में आपका मटेरियल हो गया और एब्स्ट्रैक्ट हो गया। तो देखिए याद करने का तरीका में ध्यान रखना वाला कि देखिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में आपका 5 हुआ और मॉडर्न इंग्लिश में कितना हुआ आपका 3 हुआ। तो 3 जो हुआ आपका, इसमें ध्यान रखना है। प्रोपर को तो प्रोपर में छोड़ दिया गया, प्रोपर को कहां छोड़ दिया गया, प्रोपर में छोड़ दिया गया। अब हम लोग कॉमन की बात करें तो याद रखिएगा, ये देखिए कॉमन सी से शुरू हो रहा है और कलेक्टिव भी क्या से शुरू हो रहा है, सी से शुरू हो रहा है। तो देखिए ये सी और ये सी, दोनों सी मिलकर क्या बन गया, सिंगल सी। यानी याद रखना है कि सी और सी मिलकर क्या बन गया, सी बन गया। तो देखिए कॉमन और कलेक्टिव मिलकर क्या बना, काउंटेबल बना। अब देखिए जब एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा, यानी मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिलाकर क्या बन गया, अनकाउंटेबल बन गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करेंगे प्रोपर नाउन पे, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा। प्रोपर नाउन में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बेहतरीन तरीके से अगला क्लास में बेहतरीन तरीका से सिखाया जाएगा प्रोपर नाउन, वो भी डीप पढ़ाया जाएगा। आप लोग क्लास मिस ना करें, ठीक है। मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट क्लास।